So hey guys, this is Jaspreet and in this video I am gonna be talking about my experience of my JEE mains examination so that you will get some insights and can improve your score as well by this video. Okay, so make sure to watch this video complete till the end so that you will get to know each and every information completely. Okay, so please hit the like button and subscribe to the channel with hitting the bell icon so that you will never miss any update from my side. Okay, so with this note I want to start this video. So actually मैं इस वीडियो को स्टार्ट ने मेरा ही एक्सपीरियंस 2019 का है जब मैंने जेईई मेंस एग्जामिनेशन दिया था और उस टाइम पे आई वांट टू टेल यू कि 2 एग्जामिनेशन हुए थे हमारे पास में जो थे और उस 2 एग्जामिनेशन जो थे वो जनवरी में हुआ था और एक अप्रैल अटेम्प्ट हुआ था और उसके अंदर 90 क्वेश्चंस थे नॉर्मल जो पिछले वाला पैटर्न था वो था और उसके अंदर दिसंबर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मेरा जो सारा सिलेबस वगैरह था वो हम कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद में मैं इस चीज़ के बारे में तैयारी कर रहा था। सो इधर एक बात आती है जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में जो मैंने फील किया जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रही मेरी टिप जो कि थी कि मैं जनवरी 1 तारीख से लेकर के और कुछ 7-8 जनवरी के आसपास तक और मेरा एग्जामिनेशन जो था वो अप्रॉक्स शायद 9 to 12 जनवरी से हमारे जेईई मेंस के एग्जामिनेशन थे। ओके, सो परसेंटाइल सिस्टम ही था और मेरा एग्जामिनेशन 9 जनवरी का था एंड आई डिसाइडेड टू गिव द प्रीवियस ईयर पेपर्स डेली एंड एनालाइज देम कंप्लीटली और मैंने उस टाइम पे इस चीज़ का सोचा कि मैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं दूंगा और ताकि मैं अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर पाऊँ और उसका रिजल्ट ये निकला कि मैं चीज़ों के बारे में क्लियर हो सका। मेरे को ये पता था कि मेरा अप्रॉक्सीमेटली मेरे स्कोर कितना आ सकता है और कुछ इम्प्रूवमेंट भी मेरे को मिला और चीज़ों के बारे में क्लियरिटी मिली। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो मेरे को रिवाइज करने थे और वो उन इतने सारे पेपर्स के साथ में जो मैंने दिए थे उनके साथ में जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला वो उससे मेरी और थोड़ी सी क्लियरिटी आई। ओके, जो रिवाइज करना था वो मैंने रिवाइज भी किया। सो ओवरऑल दिस एक्सपीरियंस और उसके साथ में मेरा एक पैटर्न बन चुका था कि मैं सबसे पहले केमिस्ट्री सेक्शन को अटेम्प्ट करूंगा, फिर मैथमेटिक्स सेक्शन को और फिर फिजिक्स सेक्शन को। एंड इसके साथ में मैं जब इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं जब अपने मेन रियल एग्जामिनेशन में था तब मेरे को बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा कि मैं किस सेक्शन में जाऊँ एंड आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू दिस कि आप एक पैटर्न अपना बनाएं ताकि आपको एग्जामिनेशन में ना सोचना पड़े कि आप कौन से पैटर्न से स्विच करें, स्टार्ट करें और कौन से फिर स्विच करें। ओके, सो जिसका रीज़न ये हुआ कि मैं अपना केमिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट किया और उसके बाद में फिर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ में गया एंड जो केमिस्ट्री सेक्शन के साथ में जब मैं स्टार्ट किया तो मेरा जैसे ही एक्सपीरियंस जो मेरे मॉक टेस्ट के साथ में था तो मैंने अपना टाइम जो एलोकेट किया हुआ था तो 45 मिनट्स मैंने एलोकेट किया हुआ था, लेकिन मैं इतना फास्ट उस तरीके से मैं वहाँ पे उसके अंदर गो थ्रू हुआ और उस पेपर के साथ में कि मैंने उस सेक्शन को 30 मिनट्स के अंदर मैंने कंप्लीट कर चुका था जिसका रिजल्ट ये निकला कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था एंड दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट इन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कि हमको अपना मेंटल पीस, हमें एक तरीके से पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करना होता है। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि किस तरीके से ऐसा कुछ करें कि आप अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे अपने ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर बिल्ड ना कर रहे हो बल्कि अपने ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी तरीके से अपने ब्रेन को करें, किसी तरीके से अपने पावर्स को इम्प्रूव करें ताकि अपने जैसे कॉन्फिडेंस किसी तरीके से डेवलप करें या कुछ भी ऐसा कुछ करें ताकि आप अपनी जो मेंटल स्टेट है उसको मेंटेन कर पाएं। क्योंकि जेईई मेंस इज नॉट ओनली द एग्जामिनेशन कि आपने जो पढ़ा हुआ है कितना पढ़ा हुआ है वो उसको टेस्ट करता हो, उसके अंदर ये चीज़ें भी टेस्ट होती हैं कि आप अपनी मेंटल पीस को उस टाइम पे कितना सिक्योर कर सकते हो और कि जो भी आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं वो कितना रिट्रीव कर सकते हो। सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि डेफिनेटली आप लोग उस चीज़ का जरूर ध्यान देंगे और इस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास में आधा घंटे में मेरा एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका था और 2.5 घंटा बचा हुआ था। अभी मेरे पास ओनली 2 ही सेक्शन बचे हुए थे एंड इसके साथ में मेरा पेपर जो अगला वाला था वो भी मेरा बहुत ही बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट हुआ एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं फिर अभी अप्रैल अटेम्प्ट की बात बताता हूँ। और उसके अंदर क्या हुआ कि मैं 30 मिनट्स में जैसे मैं कंप्लीट कर चुका था तो अब मेरा गोल ये था कि मैं इस सेक्शन को, क्योंकि केमिस्ट्री सेक्शन बहुत थ्योरेटिकल भी होता है और चीज़ें बहुत जल्दी भी करी जा सकती हैं खास करके जेईई मेंस में। सो उस सेक्शन को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। सो और प्रैक्टिस के साथ में मैं अप्रैल अटेम्प्ट तक इस लेवल तक पहुंच चुका था कि मैं उसको 15 to 20 मिनट्स के अंदर मैंने अपना अप्रैल अटेम्प्ट का जो केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट किया एंड दैट वाज ए वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज इससे पहले मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था और एग्जाम के अंदर ही मैं अपना ये जो टाइम है वो अलोकेटेड अपना कम करता जा रहा था। सो दिस इम्पैक्टेड पॉजिटिवली ऑन माई माइंडसेट एंड अब जो एग्जामिनेशन जो आया था इस बार मेरा ज़्यादा टाइम बचा हुआ था पिछली बार से और मेरा एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका था। सो ओवरऑल थिंग इज दैट कि किसी भी तरीके से अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप करो। मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा एक अपने ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करें कि आप भी
मिनट्स में केमिस्ट्री वाला सेक्शन कंप्लीट करें। आई ओनली वांट कि आप अपनी प्रीवियस ईयर पेपर्स को दें, आप अपनी कैपेबिलिटीज को नो करें और इस टाइम पे काम रहें और जितना हो सके नई चीजें ना पढ़े और जितना हो सके एक वे के साथ में चलें, कहीं भी डिस्ट्रैक्टेड ना हों, ठीक है। और कुछ ही टाइम की बात है और आपकी मंजिल आपके पास में है, ठीक है। सो विद दिस नोट आई वांट यू कि आप वो चीज़ों को ऊपर वर्क करेंगे तो एक पैटर्न बनाएं और उसके ऊपर वर्क करें और उसके साथ में फिर कंटिन्यू करें। आपका एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। एंड फ्रॉम माई साइड आई वांट टू गिव यू अ बेस्ट ऑफ लक, वेरी बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड कि आप लोग इस एग्जामिनेशन में जरूर फोड़ेंगे। ओके, सो विद दिस नोट आई वांट टू एंड दिस वीडियो। सो प्लीज हिट द like button if you like the video and subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will never miss any update from my side. And thank you and best of luck from my side for your this last preparation journey. Okay, and the one thing I forgot to mention कि जो लोग इस समय पे जिनका एग्जामिनेशन जेई मेंस इस समय पे बहुत बढ़िया हो चुका है, वो लोग अपनी जेई एडवांस की तरफ ज़्यादा फोकस करें और जेई मेंस को अगर वो इस समय पे थोड़ा साइड कर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट द पीपल जिनका जेई मेंस में भी स्कोर इतना बढ़िया नहीं है या फिर एवरेज स्कोर है, सो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू ऑल कि सबसे पहले अपने जेई मेंस के स्कोर को बहुत बढ़िया करने की कोशिश करें। बिकॉज जेई मेंस अगर आपका जेई एडवांस का कैसा भी रिजल्ट हो, लेकिन जेई मेंस से अगर आपको एक बहुत टॉप रैंक मिल जाती है, सो उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा एक सिक्योरिटी मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी डेवलप हो जाती है। ओके, सो विद दिस नोट आई वांट टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय गाइस।